नमस्कार। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल की गणित की कक्षा में मैं प्राची गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने पूर्ण संख्याओं पर योग, घटाने और गुणे के प्रगुण देखे थे। आज हम पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुण देखेंगे। हम जानते हैं कि भाग की संक्रिया गुणन की संक्रिया की विलोम यानी उल्टी होती है। इसका मतलब है कि 4 × 5 = 20 है। अब अगर हम 20 को 5 से भाग दें तो आंसर 4 आएगा और 20 को 4 से भाग दें तो आंसर 5 आएगा। तो भाग की जो प्रक्रिया है वो गुणे की प्रक्रिया की उल्टी होती है। तो अब हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। पहला है भाग का संवरक प्रगुण। संवरक भाग की संक्रिया जो है वो पूर्ण संक्रियाओं के लिए नहीं है। कैसे? देखिए, हमने कुछ संख्याओं को कुछ संख्याओं से भाग दिया। सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। हमें हर दशा में पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। 26/13 13 2 26 होता है, तो इसका आंसर हुआ 2। ये भी एक पूर्ण संख्या है। 17/4 4 से जब हम 17 को भाग देंगे तो हमें कुछ शेष प्राप्त होगा, और अगर हम शेष प्राप्त नहीं करना चाहते, शेषफल प्राप्त नहीं करना चाहते, तो हमें पॉइंट लगाना होगा। इसका आंसर आएगा 4.25। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि भाग देते समय हमें नीचे शेष बचेगा। ऐसे ही 7/8 भी एक पूर्ण संख्या के रूप में हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा। 9/9 को भाग देंगे जब हम 9 को 9 से, तो आंसर आता है 1। एक पूर्ण संख्या है। हम देख रहे हैं कहीं कहीं पर तो हमें आंसर एक पूर्ण संख्या के रूप में मिल रहा है, मगर हर दशा में ये चीज़ लागू नहीं हो रही। प्रत्येक दशा में एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए भाग में जो संवरक का प्रगुण है वो लागू नहीं होता है। अब अगली कंडीशन पर बात करते हैं। दूसरी कंडीशन है इसकी कि पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग देने पर क्या होता है। किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो जो भागफल या उत्तर आता है वो वही संख्या होती है। 2/1 = 2, 3/1 = 3। 4 को जब हम 1 से भाग देंगे तो 1 4 4 ही होता है, इसलिए 4 हुआ आंसर। और 16/1 = 16। तो हमने देखा कि हम जब भी 1 से भाग देते हैं किसी भी पूर्ण संख्या को तो उसका आंसर वही संख्या होती है। अब अगली कंडीशन है शून्य में, शून्य के अलावा किसी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है। जब हम जीरो में जीरो के अलावा किसी भी संख्या से, जैसे 2 3 4 किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल जो होता है या आंसर जो आता है वो हमेशा हमारा 0 आता है। जैसे 0/2, 2 के टेबल में 0 तो कहीं आता ही नहीं ना। 2 1 2 से शुरू होता है ना, तो 2 0 जो है 2 × 0 = 0 ही हो जाएगा। तो 2 से जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर होगा 0। 3 से भाग देंगे तब भी 0, और 4 से भाग देंगे तो 0। यानी कि ऐसा करने पर जब भी शून्य में शून्य के अलावा किसी संख्या से भाग दें तो हमेशा आंसर 0 होता है। अगली कंडीशन देखिए, शून्य के अलावा किसी भी संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होता है। किसी शून्येतर, शून्येतर का मतलब है शून्य से अलग, यानी कि वो संख्या शून्य ना हो, यानी किसी ऐसी संख्या में जो शून्य ना हो, ऐसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो हमेशा भागफल 1 आता है। 2/2 आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 2 1 1 2 होता है। ठीक है। 7/7 तो 7 1 7 होता है, इसलिए यहाँ भी आंसर आया 1। तो शून्य के अलावा किसी भी संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा उसका आंसर या भागफल 1 आता है। अब आप ये क्वेश्चंस देखिए। इन क्वेश्चंस को अपने असाइनमेंट की कॉपी में या जो कॉपी आपने बनाई है उसमें करिए। देखिए, मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। 21/3 = 7। हमने अभी आपको बताया था ना कि भाग की संक्रिया गुणे की संक्रिया की उल्टी होती है। इसे हम 3 × 7 = 21 लिख सकते हैं। इसी तरह हमें इन दोनों को भी गुणे के तथ्य के रूप में लिखना है। 56/8 = 7 और 66/11 = 6। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको उसी संख्या से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो। बताइए, है? बिल्कुल है। एक ऐसी संख्या है, नंबर 1 ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होगी, यानी 1/1 = 1। अगर हम कोई और संख्या लेते हैं तो क्या होगा। 2 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1। आंसर हमारा फिर देखिए 1 आया है ना। अगर 5 को
हम 5 से भाग देंगे तो आएगा फिर 5, 1 ज़ा 5, तो आंसर हो गया हमारा 1, यानी ऐसी संख्या 1 है। अब क्या दो विभिन्न शून्य के अलावा पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? कहने का मतलब है कि अगर हम दो पूर्ण संख्याएं, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लें, 5/4 लें या 5/25 लें, तो 5/25 का जो आंसर आएगा, क्या वही 25/5 का भी आंसर आएगा? अगर आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 को दो संख्याओं के गुणे के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। हमें क्या करना है, 117 को जब हम 13 से भाग देंगे तो हमें दो ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जो हम 117 के गुणे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये सारे सवाल आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।